हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और चैनल पे वीडियो अगर आपको अच्छे लगें तो वीडियोस को लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट के रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप सोलर लगवाते हैं तो सोलर लगवाने के 2-3 महीने बाद तक आपका बिल ज़्यादा क्यों आता है। ऐसा सवाल आप सबके मन में भी आता होगा और मेरे भी मन में आया था जब सोलर लगवाने के 1-2 महीने बाद तक मेरा बिल ज़्यादा ही आया था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने सोलर क्यों लगवाया जब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके मेन कारण जो मुझे समझ में आए वो ये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग जब सोलर लगवाएं तो परेशान ना हो। होता ये है कि जब हम सोलर लगवाने जा रहे होते हैं तो जिस वेंडर से हम बात करते हैं, जिसके पास जाके पूरी डिटेल लेते हैं, तो वो वेंडर ऐसा नहीं है कि हमने उसको 1 तारीख को बोला महीने की शुरुआत में तो वो 1 तारीख को ही हमारा सोलर लगवा देगा और सोलर चालू भी कर देगा। सोलर लगवाने का प्रोसेस और स्टार्ट होने का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 तारीख को मूड बनाया कि आपको सोलर लगाना है, आप वेंडर के पास गए, वेंडर से बात की, वेंडर ने 3-4 तारीख तक आपके यहाँ आपके यहाँ स्ट्रक्चर लगाया। स्ट्रक्चर लगाने के बाद 2-3 दिन स्ट्रक्चर को छोड़ के पैनल लगाने में 2-3 दिन और बर्बाद कर दिए, तो मोटा मोटा आपका इसी में 10 या 15 तारीख तक आपका सोलर लगा। अब जब आपका सोलर लग गया, उसके बाद सोलर लगने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा टाइम लगता है। और पहले हमारे यहाँ नॉर्मल मीटर लगा होता है, तो नॉर्मल मीटर का काम आप जानते ही हैं, जितनी बिजली आपने ली उतनी बिजली का वो बिल बना के आपको महीने के लास्ट में दे देता है। उसमें होता क्या है कि अब सोलर जब लगवाएंगे तो नेट मीटरिंग होएगी। नेट मीटर का काम ये होता है कि आपने कितनी बिजली ली और कितनी बिजली बनाई सोलर से, वो सबका रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रख के विभाग को भेजता है। विभाग जब लास्ट में आपको बिल देता है तो बिल में माइनस प्लस करके आपको बिल पकड़ाता है। बिल पे साफ साफ लिखा होता है कि आपने सोलर से इतनी यूनिट बनाई और हमसे इतनी यूनिट ली, उन दोनों का माइनस करने के बाद निचोड़ इतना निकल रहा है, इतने का हम आपसे इतना बिल ले रहे हैं। अब होता ये है 15 तारीख, मान लीजिए महीने की 15 तारीख को हमारा सोलर लग के तैयार हुआ। हम वेंडर से कहते हैं, वेंडर कहता है अब हमने सोलर लगा दिया है, अब आपका देखिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा और आपका बिल अब सही आएगा। हम ज़्यादातर करते क्या हैं कि वेंडर की बातों में इतना आ जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर की बातों में इतना आ जाते हैं कि हम सोचते हैं जब हमने पैसा दे दिया तो वो सारा काम करवा ही देगा, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 महीना इसी में बिता देते हैं कि अब तो हमने सोलर आज लगा दिया है और आज ही से हमारी यूनिट जाने लगी है और आज ही से हमारा सब काम चालू हो गया। अब उसमें होता क्या है, 15 तारीख को लग गया, 25 तारीख को हमारे दिमाग 15 से 25 तारीख तक हमारे दिमाग में ये आता है कि यार चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, चलो एक बार देख लेते हैं कि यार सोलर यूनिट कैसे बना रहा है। मोबाइल पे एप्लीकेशन में दिखा रहा है, देखें मीटर में आता है कि नहीं आता। जब हम चढ़ते हैं मीटर पे देखने के लिए तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ आ ही नहीं रहा होता है। फिर हम भागते हैं वेंडर के पास, वेंडर से कहते हैं ये क्या भैया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो वो कहता है कि मैं बात करता हूँ। फिर वो बात करता है, बात करने में 2-3 दिन और बर्बाद कर देता है। आप फिर उससे पूछते हो, कहता है भैया बिजली विभाग वालों ने अभी तक आपका मीटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, अब आपका जब से मीटर लगा है तब से आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर दिखा रहा है कि आपके सोलर ने 150, 200, 300 यूनिट बना दिया। क्या एक नॉर्मल बता रहा हूँ, 150, 200 या 100 यूनिट बना दिया।
अब आप तो ये सोचे बैठे हो कि 100 यूनिट हमने बनाया, हमने तो सरकार को दे दी मीटर के जरिए, तो हमारा बिल कम होना चाहिए। और जब आप उसी बात को लेके बिजली विभाग में जाते हो तो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि भैया अभी तो मीटर आपका कन्फिग्रेशन ही नहीं हुआ है। अब जब कन्फिग्रेशन नहीं हुआ है और जिस दिन कन्फिग्रेशन होगा उस दिन से हम तो मानते हैं भाई आपके यूनिट, पहले वाले यूनिट से हमें मतलब नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपने नवंबर की 15 तारीख को सोलर लगवाया। अब ये सब जितना भी मैंने आपको बताया ये सब होते 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 30 तारीख हो गई, 30 नवंबर। अब 1 तारीख को जो बिल आया, दिसंबर में जो बिल आया वो नवंबर का बिल आएगा। अब नवंबर का बिल आएगा तो नवंबर में आधे महीने तक तो आपका मीटर ही कन्फिगर नहीं हुआ और ये सब प्रॉब्लम चलती रही, तो बिजली का बिल तो आपका वही आएगा जो पुराने मीटर में रीडिंग थी। उस समय आपका सोलर एक्टिवेट नहीं हुआ था बिजली विभाग के हिसाब से। और आप तो ये सोचे बैठे हो कि 15 तारीख को हमारा सोलर जो है इंस्टॉल हो गया है, तो भैया सोलर लगते ही हमारा यूनिट बनने लग गया, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन दिखा रही है। हम तो बड़े खुश हैं मोबाइल एप्लीकेशन को देख के। हम लोगों से कहते फिर रहे हैं कि भैया हमारा सोलर तो 15 यूनिट बना रहा है, 12 यूनिट बना रहा है, अच्छी बात है, लेकिन विभाग के पास जा ही नहीं रहा। अब जा ही नहीं रहा है तो फिर बिजली का बिल कैसे? तो वो 1 महीना तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है कि बिजली का बिल उतना ही आएगा जितना हमने पहले यूज़ किया था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जितना हमने यूज़ किया था और उस समय सोलर नहीं था, तो 1 महीना तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। दूसरे महीने में जब वो कॉन्फ़िगरेशन चालू करता है और आपके यूनिट जाते हैं जितना आप बनाते हो, दूसरे महीने में प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरे महीने में आपके पास बिल आता है, अमूमन यही होता है, आपके पास बिल आता है, दिखाता है कि आपने विभाग से 300 यूनिट लिया और आपके सोलर ने 150 यूनिट बनाया। अब 150 यूनिट उसमें दिखा भी रहा होता है और 300 यूनिट भी दिखा रहा होता है, लेकिन जो बिजली का बिल जुड़ा होता है वो माइनस किया ही नहीं जाता है। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हो या ना हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो दूसरा महीना मेरा क्यों बर्बाद गया? फिर हम दौड़े वेंडर के पास। वेंडर कहता अरे ये तो बिल आपका गलत आ गया, आप एक काम करो इसकी कॉपी हमको दे दो, हम बिजली विभाग में जाएंगे इसको सही करवा देंगे। आप वेंडर को दे दोगे, अब वो सही करवा देगा। अब सही कितने दिन में करवाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर आप परेशान होते हो, मैं परेशान हुआ, फिर मैं दौड़ा बिजली विभाग। मैंने वहाँ दिखाया, रिटर्न में एप्लीकेशन दी कि भैया मेरा सोलर चल गया है, मेरा नेट मीटर चल गया है, उसके बाद भी मेरा जो बिजली का बिल वो ज़्यादा क्यों आ रहा है। बिल देखते हैं, वो कहते हैं हाँ आपकी शिकायत जो है जेन्युइन है, इसमें जो है गलती ये हो गई है कि आपका सोलर के जो यूनिट है वो माइनस नहीं किए गए हैं। अब भाई माइनस नहीं किए गए तो गलती तो विभाग की है, हम क्यों झेलें? फिर एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन लिख के फिर दी। जब एप्लीकेशन लिख के दी तो तुरंत वो सही करते नहीं है, उसमें भी 5-10 दिन लग ही जाना है। तो ऐसे जब आप सोलर लगवाते हो तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनका पहले ही महीने से सोलर का बिल जो है सही आने लगता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता होगा, बहुत से कमेंट अभी मेरे पास आएंगे कि नहीं हमारा तो पहले महीने से आ गया था। हाँ तो आ गया होगा, मैं मानता भी हूँ, तो मेरा नहीं आया था, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। बाकी यहीं पे मैं बार बार कहता हूँ कि वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर का सिलेक्शन आप अच्छे से करें, जो अच्छे ढंग से आपका काम करा सकें और आपको ये जो 1-2 महीने शुरुआत के होते हैं इसमें परेशानी ना आए। जैसे ही आपका सोलर इंस्टॉल हो वैसे ही बिजली का भी काम हो जाए और वैसे ही आपके यूनिट बनने लगें और मीटर में जाते रहें और आपका जो बिजली का बिल आए वो सही आए। इसके लिए आपको करना यही होगा कि लगवाने से पहले 10 जगह 10 वेंडरों से बात करनी होगी, 10 कंपनियों से के सोलर पैनल देखने होंगे, उसमें जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, 2-3 जैसे आप लोग रिव्यू नेट पे लेते हो वैसे 2-3 लोग जिन्होंने लगवाया हो उनके पास जाके उनसे पूछें कि उनको शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। अगर दिक्कत नहीं आई थी, सब कुछ अच्छे हैं, तो आप फिर उस वेंडर से अपना सोलर लगवाइए। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू था जो मैंने फेस भी किया और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको ऐसी प्रॉब्लम हुई है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे। लाइक आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट आप लोग करते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ,
लाइक करने में भी ज़्यादा कोई समय नहीं लगता है। साइड में बटन होता है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय राम जी की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।